अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम सभी भक्तों को। मैं मुंबई से हूँ। मेरा नाम प्रीति है और मेरा मायका भी मुंबई में है, मेरा ससुराल भी मुंबई में है। मैं बाबा से बहुत सालों से जुड़ी हुई हूँ, बट मेरा बाबा से इतना ये नहीं था कि मैं बाबा की बहुत बड़ी भक्त हूँ या कुछ ऐसे ही सिर्फ बाबा का नाम लेती थी और कुछ नहीं। बट मैं बाबा से अभी इतना जुड़ी हूँ कि मैं उनका नाम में दिन भर में सिर्फ लेती रहती हूँ। मेरा एक अनमोल एक्सपीरियंस है बाबा के साथ, जो मैं आप सभी को साई दीदार चैनल से शेयर करना चाहती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ अनु दीदी को, जो मेरा एक्सपीरियंस सब लोगों को पब्लिश हो रहा है, सब लोगों को सुनाई दे रहा होगा। और एक्चुअली मैंने ये बोला भी था बाबा को कि बाबा मेरा आप विश पूरी कर दीजिए, मैं सभी को मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो अभी वो दिन आया और मैं आप सभी को मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। और मेरे दिसंबर में मेरे पापा को पैरालिसिस का प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं बहुत परेशान थी, बहुत, मेरी फैमिली भी बहुत परेशान थी। मेरा एक छोटा भाई है और मैं सबसे बड़ी हूँ। तो मैं बहुत परेशान थी। तो मैं बाबा का नाम लेती थी कि बाबा प्लीज़ मेरे पापा की तबीयत जल्दी से ठीक कर दो, प्लीज़ मेरे मेरे पापा की तबीयत जल्दी से ठीक कर दो। मैं मंदिर भी जाती थी, मंदिर से हॉस्पिटल भी जाती थी और रोज़ बाबा का नाम स्मरण करती थी। और एक दिन मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना मैं पापा के लिए 9 व्रत रखूँ हफ्ते में। तो मैंने 9 व्रत रखे। मैंने बाबा से बोला कि बाबा मैं पापा के लिए 9 व्रत रखना चाहती हूँ, मेरे पापा की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, बस मैं यही चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो मैंने पापा के लिए मैं रोज़ व्रत कथा पढ़ती थी बाबा के सामने, रोज़ दिया, रोज़ अगरबत्ती, रोज़ बाबा की पूजा करती थी। मेरे घर में बाबा की मूर्ति थी, बट वो सिर्फ वैसे ही हमारे जो भगवान के यहाँ ही रहती थी। बट जितना मैं अभी उनके लिए करती हूँ उतना तभी मैं नहीं करती थी। तो अभी मैं बाबा के लिए मैंने अभी सब कुछ खरीदा, वस्त्र खरीदे उनके लिए और बहुत कुछ करती हूँ मैं अभी उनके लिए। और मुझे पसंद भी है कि बाबा की सेवा करना। तो अभी मैंने बाबा के व्रत शुरू किए। तभी मैं बाबा के व्रत शुरू किए तो पूरे मेरे 9 व्रत पूरे हो गए। मेरे पापा हॉस्पिटल से भी घर आ गए। उनकी रिकवरी पहले ठीक नहीं थी, बाद में वो कहते हैं ना कि श्रद्धा सबूरी रखना चाहिए, बाबा के ये अनमोल वचन श्रद्धा सबूरी। तो मैंने वही बाबा से पूछा कि बाबा मुझ में श्रद्धा भी है और सबूरी भी बहुत है, सिर्फ मेरे पापा की तबीयत आप जल्दी से ठीक कर दीजिए। तो आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे 9 व्रत पूरे हो गए और 9 जो मेरा आखिरी का जो मेरा 9वां व्रत था, जो मेरा लास्ट वाला था व्रत, उसी दिन मेरे पापा ऑफिस में जाने लगे। उसी दिन मेरे पापा को कॉल आया कि आप अभी ऑफिस आ सकते हो।
तो मुझे इतना खुशी हुई, इतना खुशी हुई, मैं बहुत खुशी हो गई। और मैंने सोचा भी नहीं था कि जो मेरा आखिरी का व्रत रहेगा तभी मेरे उसी दिन, और वो उसी दिन मेरे पापा ऑफिस भी चले जाएंगे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ भक्तों कि ना बाबा सच्ची में है, बस उन पर श्रद्धा रखना चाहिए और विश्वास बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। मेरे उनके साथ बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बट ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था कि मेरे पापा पहले कैसे थे, अभी मेरे पापा बाबा के कृपा से कैसे हो गए। मतलब अभी वो बहुत अच्छे हैं। मैंने अनु दीदी को कॉल भी किया था कि अनु दीदी प्लीज़ आप एक बार बाबा से प्रे कर दीजिए कि मेरे पापा पहले जैसे हो जाए। उन्होंने मुझे बोला भी कि आप प्रीति जी टेंशन मत लीजिए, आपके पापा पहले जैसे हो जाएंगे। और वो हो गया, या मेरे पापा पहले जैसे है। अभी भी उनमें थोड़ी रिकवरी बाकी है, बट मेरे पापा पहले जैसे ठीक है। बस मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे पापा मम्मी और मेरे भाई की तबीयत जल्द से मतलब ठीक रहे बाबा के कृपा से। और मैं अभी बाबा से इतना जुड़ी हूँ ना कि मैं अभी बाबा के बिना एक मिनट में रात को भी कभी ऐसे अचानक से उठूँगी ना तो मैं पहले बाबा का नाम लेती हूँ। दिन भर मैं बाबा का नाम लेती हूँ दिन भर। और मुझे अभी सब जन बोलते कि बस तू अभी बाबा की दीवानी है, तू बाबा से बहुत प्यार करते, तू बाबा की दीवानी है। तो और मेरा एक एक्सपीरियंस है कि अभी कोविड में मेरी मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको वीकनेस आया था और उनको ना फीवर भी था। तो मैं बहुत टेंशन में थी और उनको डॉक्टर के पास लेके गई तो डॉक्टर ने बोला कि आप उनका कोविड टेस्ट करा लो। तो मैं बहुत डर गई थी बहुत, क्योंकि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं, मेरे साथ मतलब आते हैं सब जन, बट मैं उस दिन अकेली थी। तो मैंने ऐसा मेरे मन में कुछ डर सा पैदा हुआ कि मैं क्या करूँ। मम्मी का कोविड टेस्ट नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा कुछ समझ में नहीं आ रहा, बट उनका तबीयत उस दिन बहुत ख़राब था, उनको चलने के लिए भी नहीं हो रहा था। तो मैंने बाबा से प्रे किया कि बाबा प्लीज़ प्लीज़ मुझे मेरी मम्मी का टेस्ट नेगेटिव आने दो, प्लीज़ मेरी मम्मी का टेस्ट नेगेटिव आने दो। और आप यकीन नहीं करोगे, मेरे मम्मी का टेस्ट नेगेटिव भी आ गया। तो मैं इतना खुश हुई ना, बहुत खुश हुई। मेरे बाबा सिर्फ आप ही हो मेरे लिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका ये हाथ मेरे सिर पर सदैव मतलब पूरी ज़िंदगी भर ऐसे ही रहे और सबकी तबीयत ठीक करो, सबको अच्छा करो। और अभी आप मुझे जैसा मेरे साथ रहते हो, मुझे आशीर्वाद देते हो, मेरे फैमिली पर आपका आशीर्वाद है, मेरे ससुराल की फैमिली पर आपका जैसा आशीर्वाद है वो ऐसा आशीर्वाद सदा रहे, बस मैं यही चाहती हूँ। और मैं थैंक यू अनुज जी को कहती हूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपके वजह से मेरा ये एक्सपीरियंस सब लोगों को पब्लिश हो रहा है और साई दीदार चैनल से पब्लिश हो रहा है। तो मैं अनु दीदी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ।